ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 12 नवंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पाठ बजाती है। यह भी ईश्वरीय लॉ है। हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख और आधा समय दुख का पाठ बजाती है। यह भी ईश्वरीय लॉ है। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं यह समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? बाप जो समझाते हैं यह समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? उत्तर है, जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएगी। अभी तक बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुँचे हैं। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। कोई सतो है तो कोई तमो भी है, लेकिन बनना तो सतो प्रधान है। बनना है सतो प्रधान। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा कहते हैं, जब मेले व प्रदर्शनी में बच्चे समझाना पड़े कि सब ब्रदर्स आत्माओं का भेद का बाप है कि यह भी पूछना पड़ता है कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म क्या है। वे तो आदि सनातन हिंदू ही समझते हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि को मालूम है कि हमारा धर्म किसने और कब स्थापन किया। भारतवासियों का हिंदू धर्म है, वह देवी देवता है। यह किसने और कब स्थापन किया यह भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। यह बिल्कुल ज़रूरी बात है समझाने की, इस बात का ध्यान रहे। यह किसके भी ध्यान में नहीं आता है कि प्राचीन भारत देश गाया जाता है, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले देवी देवता धर्म था। बरोबर उस समय लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। वह अपने को हिंदू नहीं कहलाते थे। अच्छा, हिंदू धर्म का भी तो कोई संवत होना चाहिए। तो विक्रम संवत जो कहते हैं, हो सकता है जब से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अपने को हिंदू कहलाना शुरू करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तब से ही विक्रम संवत भी कहते हो, तो आधा आधा हो गया ना। उस समय उनको आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं कहेंगे, संवत कहा जाता है। जब धर्म स्थापन होता है तो वह किसने स्थापन किया? विक्रम संवत तो रावण ने किया। उस समय सब के कर्म विकर्म होते रहते हैं। कर्म अकर्म विकर्म नाम तो है ना। तो विक्रम राजा का भी संवत चलता है, वह हो गया आधा समय। जैसे आपको कई बार बताया गया है कि राजा विक्रमादित्य जब विक्रम में शुरू होते हैं, विक्रमा का आदित्य बन जाते हैं, तो उस वक्त द्वापर की शुरुआत होती है। और उस द्वापर में जब राजा विक्रम करना शुरू करते हैं तो विक्रमी संवत भी विक्रमी कहलाता है। तो बाबा कहते हैं तो उनसे विकर्म होते रहते हैं। उस समय तक सबके कर्म विकर्म होते रहते हैं, जब तक विकर्म संवत तो रावण ने स्थापन किया ना। अब यह विकर्म संवत हिंदुओं का संवत तो नहीं है। तो यह पूछना चाहिए कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, मालूम तो होना पड़े ना। बहुत नाजुक बातें हैं। जब यह मालूम पड़े तब हिसाब लगा सके कि नई दुनिया फिर दिन रात जरूर होती है। नई दुनिया थी, फिर दिन रात जरूर होते हैं, आधा आधा जरूर होगा। यह है ईश्वरीय लो, माना ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात जैसे कहते हैं। तो वही बात बाबा कह रहे हैं,
दिन माना सतयुग त्रेता और रात माना कलयुग, द्वापर कलयुग। ऐसा कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि कृष्ण का भी आधा सुख आधा दुख का पाठ चलेगा। यह जो हम समझाते हैं इसमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। मनुष्य जो भी आते हैं उनको दुख सुख का पाठ मिला। एक दो जन्म आएंगे तो फिर आधा 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 जन्म दुख और आधा जन्म सुख होगा। यह ईश्वरीय लॉ है, यह एक ईश्वरीय लॉ है। प्रदर्शनी में जब सुनते हैं अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं। विरला कोई ध्यान देते हैं, कोई 1 मास आकर भी गुम हो जाते हैं, कोई 10 मिनट समझते हैं, कोई 1 घंटा, कोई तो कुछ समय आकर चलते चलते थक जाते हैं। ऐसे सेंटर्स पर होता रहता है कैसे देवी संप्रदाय बन रहे हैं। यह भी तो वंडर है ना। नई दुनिया का धर्म देखो, पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है। फिर बाबा कहते हैं यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही आती हैं, बाप द्वारा तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके हो। बाप कहते हैं मैं 84 जन्मों की कहानी सुनाने के लिए आता हूँ, और तो जरूर पिछाड़ी में ही आकर सुनाएंगे ना। लास्ट में युग, हर युग का लास्ट हो जाता कलयुग का अंत, तो द्वापर के बीच में तो सुना ना सके, जबकि पिछाड़ी वाले जन्म अभी लिए ही नहीं है तो कैसे सुना देंगे। राजयोग का ज्ञान द्वापर में मिल नहीं सकता है। महाभारत की लड़ाई भी द्वापर में लग ना सके। महाभारत की लड़ाई के बाद ही सतयुग स्थापन होता है, अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन होता है। उनसे पहले ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते होंगे ना, तो ब्राह्मण जन्म लेते होंगे। विराट रूप जो दिखाते हैं उसमें शिव को भी नहीं दिखाया है, तो ब्राह्मणों की चोटी भी नहीं दिखाई है। फिर प्रदर्शनी में विराट रूप वाला चित्र होना जरूरी है। ब्रह्मा के द्वारा पहले जरूर ब्राह्मण रचेंगे, फिर वह ब्राह्मण कब और कहाँ रचते हैं। ब्राह्मणों का है संगम, शूद्रों का है कलयुग। तो अब तुम अपने को कहलाते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि, तो जरूर ब्राह्मण होंगे ना। क्राइस्ट को क्रिश्चियन धर्म का पिता कहेंगे। यह प्रजापिता है, भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं तो इनको प्रजापिता कहते हैं। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट द्वारा बोधियों द्वारा रचते हैं। मनुष्य सृष्टि शुरू ही ब्रह्मा से होती है ना, तो फिर जरूर पहले पहले ब्राह्मण ही रचेंगे। तो ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं, विराट रूप भी दिखाते हैं। विराट रूप फिर खास भारत में ही दिखाते हैं, और धर्म वाले तो विराट रूप बना ना सके। या नई नई बातें बाप ही समझाते हैं। नई नई पॉइंट्स भी निकलती रहती है, पुरानी भी निकलती रहती है, क्योंकि नए नए बच्चों को भी कुछ नई कुछ पुरानी पॉइंट्स मिलनी चाहिए जो समझे। जब तक अल्प और बेबुद्धि में नहीं है तो क्या समझेंगे। बाबा कहते हैं नए बच्चों को भी कुछ पुरानी कुछ नई पॉइंट करके समझानी चाहिए। तुम जानते हो अल्प और बे किसको समझाना बड़ा सहज है, अर्थात आसान है। बाप तो सबका एक है, वह आते भी जरूर हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि शिव जयंती क्या है। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर का पता है, ना कृष्ण का। श्री कृष्ण का पता नहीं है तो श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी नहीं जानते। क्राइस्ट होकर गए, उनके पॉप की सारी लिस्ट होगी, परंतु भारतवासी को ये पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण भी भारत में ही राज्य करके गए। जो भी चित्र बनाते हैं पूजा करते हैं उनका ऑक्यूपेशन बिल्कुल ही नहीं जानते। देवताओं से फिर क्षत्रियों ने राज्य कैसे ली, क्या लड़ाई की थी। राजा ही बदली होती है तो जरूर कोई ने विजय पाई होगी ना। वहाँ तो देखो यह बात ही नहीं है, वह तो अच्छी तरह राज्य देते हैं। मनुष्य तो कितने अंधियारे में है, तुमको कितनी रोशनी मिलती है। ऐसे भी नहीं कि सब बातें किसी को याद रहती हैं, नहीं तो बाबा ने तो जो समझाया वह सब प्रदर्शनी में समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में एक दिन आते हैं फिर दूसरे दिन आते ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं पड़ता है कि समझाते हैं व नहीं।
ओपिनियन में भी लिखना चाहिए, कुछ समझते हैं कि नहीं समझते हैं। पहले हमको यह पता ही नहीं था तो देवी देवता धर्म कहाँ गया। संवत बताओ, हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, हर एक क्या क्या समझाते हैं, यह किसको पता नहीं पड़ता। ओपिनियन रखने वाला भी तो चाहिए ना। तुम सिद्ध करके बताते हो 5000 वर्ष का यह चक्र है, लिखो। संवत आदि का किसी को मालूम तो है नहीं, यह बातें कोई शास्त्र में सुनी है, फिर हमने कहाँ से सीखी है। तो हमको सिखाने वाला तो जरूर भगवान होगा। फिर भगवान बिगड़ तो यह बातें कोई समझा भी ना सके, वह भी फिर जरूर कोई तन में तो आएगा ना। फिर बाबा कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं, स्थापना भी करते हैं। उनका नाम है शिव। भक्ति मार्ग में उनके ढेर नाम रखे हैं, कम से कम 1.5 लाख अपनी अपनी भाषा में उनके नाम रखते हैं। ध्यान से अंडरलाइन करेंगे, बाबा बता रहे हैं कि शिव बाबा का नाम 1.5 लाख अपने अपने तरीके से नाम रखते हैं। तो बच्चों को रोज कितना समझाते हैं, परंतु अर्जुन शुद्ध बुद्धि बने नहीं है। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो खाद निकलती जाएगी। अब तक तो बच्चे सतो तक भी मुश्किल पहुँचे हैं, उनमें भी कोई तमो सतो प्रधान से सतो रजो तमो, इसमें भी नंबर वार है ना। हर एक का तो पुरुषार्थ अपना अपना है ना। तो इस समय मनुष्य की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। सिर्फ पांडवों की थी प्रीत बुद्धि, तो उन्हों की विजय हुई थी। असुर और देवता जो है ना, दोनों मनुष्य हैं, तो मनुष्य लेकिन आचार विचार और आदतों से है देवी देवता और आदतों से है असुर। तो ऐसे नहीं कि असुरों की कोई भयानक शक्ल होगी, वह तो लड़ाई में गोले गैस आदि से बचने के लिए ड्रेस पहनते हैं, वह तो है आसुरी संप्रदाय। तुम हो राम संप्रदाय, क्योंकि तुम 5 विकार छोड़े हैं तुमने। पवित्र बन, सारे विश्व पर तुम राज्य करेंगे, तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई भी नहीं है। बाबा कितनी बातें समझाते हैं, देखो। कहते हैं कोई तो 2 मास आकर फिर थक जाते हैं, समझा जाता है फिर कि इनकी तकदीर में नहीं है। साधारण प्रजा में तो आएंगे, प्रजा तो ढेर ढेर बनती है। अभी भी देखो प्रजा कितनी है, किस तरफ अन्न की कमी होने के कारण मनुष्य भूख में भी मर जाते हैं। कोई तरफ बारिश नहीं होती है, ना होने के कारण अकाल भी पड़ जाता है। इसमें गवर्नमेंट भी क्या करेगी, ये तो नेचुरल क्लेमिटीज है। अब तो मुसलधार बरसात भी पड़ेगी, विनाश तो होना है ना। तो तुमने जो साक्षात्कार किया वह सब प्रैक्टिकल में होगा। और बाबा कहते हैं देखो, साक्षात्कार में एक कृष्ण का महल देखेंगे तो सारा तो नहीं देख सकेंगे ना। अच्छा देखेंगे, विनाश हुआ, शरीर छोड़ेंगे तो सब भूल जाएंगे। सारी दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है, फिर दुनिया ही बदल जाएगी, तुमको सब कुछ भूल जाएगा। अभी बाबा कहते हैं जिसमें जितना जितना जास्ती ज्ञान उतना उतना जास्ती नशा रहता है। अभी हम मास्टर नॉलेजफुल हो गए हैं, फिर जब विनाश होगा तो फिर हमारा शरीर खल्लास हो जाएगा। इस जन्म तक ही नॉलेज रहती है, तो इस शरीर छोड़ने के बाद सब क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। इतना बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। मनुष्य तो पढ़कर देखो, जाकर अपनी अपनी कमाई करते हैं। बाबा कहते हैं हम कोई कमाई नहीं करते, हम तो तुमको सिखलाकर अपने घर ले जाते हैं। तुम कमाई करते हो तो गंवाते भी तुम ही हो। तुमको सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान है, बाबा को भी ज्ञान है जो बैठकर तुमको समझाते हैं पाठ अनुसार। फिर बाबा भी चले जाते हैं निर्वाण धाम, सभी आत्माएं भी चली जाएंगी वहाँ। फिर जिन जिन का पाठ होगा वह फिर राजधानी में आते जाएंगे, बाकी टाइम शांति धाम में रहेंगे। बच्चों को कितना ज्ञान मिल रहा है उच्च पद पाने के लिए।
नहीं किसी की बुद्धि में बैठ ही ना सके। सिर्फ इतना कहेंगे कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है, फिर अपने धंधाधोरी में चले जाते। बाहर जाने से माया बुला देती है, ताला लगा देती है। कई बच्चों का भी ऐसा ही है। फिर बाबा कहते हैं कई बच्चों का ऐसा ही हाल होता है, पूरी धारणा होती ही नहीं है। पहले अंदर कोई आए तो बोलो यह सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग होगा तो बाबा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार हैं, तो जो फिर देवता बनेंगे। ऐसे सर्विस समाचार बाबा को मिलता रहे तो बाबा राय दे फिर बाबा, परंतु बाबा को पूरा ही नहीं सुनाते। आश्चर्यवत भागंती क्यों होते हैं जो बच्चे प्रदर्शनी में अच्छी तरह जाकर सर्विस करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि वह अपना समय भी सफल करते हैं। ऐसा सर्विस का समाचार जो मिले तो बाबा कहते हैं अभी अभी देखो फर्स्ट क्लास है, कल थर्ड क्लास बन पड़ते हैं। ग्रहचारी ना होती तो फिर आश्चर्यवत भागंती भी क्यों हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वह तो अपना समय भी सफल करना चाहिए इस प्रदर्शनी और सर्विस करके। बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा फिर भी फौरन प्यार भी करेगा। बाबा की दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं है, यह सिर्फ शिक्षा देने के लिए सिखला रहे होते हैं। यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती क्योंकि बेहद का बाप है ना। लौकिक बाप बाजार से आते हैं तो बच्चे ज़रूर याद पड़ेंगे। कुछ न कुछ खाने की टोली ले आते हैं। बाहर सेंटर पर टोली नहीं मिलती है, यहाँ बाप सम्मुख बैठा है। बाबा सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। यह द्वापर से ऋषि मुनि जो सतो प्रधान थे, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ नहीं था, वे भी कहते थे ना रचना और रचता को हम नहीं जानते। आज कलयुग में सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, फिर वह कैसे जान सकेंगे। शास्त्र तो वह ऋषि मुनि भी पढ़ते थे, तुमको पॉइंट बहुत मिलती है समझाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते हैं, इसी खुशी व नशे में रहना है। रचता और रचना के ज्ञान का रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। दूसरा, जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते, ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है। मीठे प्यारे बाबा के वरदान हैं, करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कर्तव्य करने वाले कर्म योगी भव। करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। कोई भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो तो बाबा कहते हैं सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्मयोगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो। तो शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह ना भूल जाएं। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवार्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करावनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में भी निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। स्लोगन है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग्य हो। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो,
सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम